जो दुनिया में आज स्पिरिचुअलिटी की कमी है, वो ज्ञान देता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी का कुछ बहुत कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी है, गीता में एक जगह पर कहा है सिर्फ, वो भी सभी को पता नहीं अभी तक, कि अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, अर्जुन ने माना नहीं, बैठ गया। अंत में कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो अर्जुन किसको देख रहा था? अर्जुन के सामने कौन था? अर्जुन अंधा तो नहीं था। सभी सारी दुनिया मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, संभाषण हो रहा है, तो भी कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था? एक प्रश्न आया। थोड़ा सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, थोड़ा सोच लीजिए, विचार करिए क्या प्रश्न है। फिर अर्जुन को कौन सी दृष्टि दिया? तो अंधा तो नहीं था वो। फिर तीसरा है, उसको विश्व रूप दिखाया। कौन सा रूप दिखाया? वो सामने कौन सा रूप था? सारे गीता के ऊपर ये 3 प्रश्न आता है। हम क्या सुनते हैं? इसलिए कहा लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। सारी विश्व की इतनी यूनिवर्सिटीज है, इतना प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास कितना है, आजकल घर बैठे मोबाइल है। वी कलेक्ट प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल वर्ल्ड, लेकिन हमारे जीवन में एक भी शब्द यूज नहीं हो रहा है। आई एम राइट? एक भी शब्द। आज किसको पता नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए? किसी को नहीं पता। हर एक व्यक्ति उसका मेरिट्स डिमेरिट्स जानता है। क्रोध करने से क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, हर कुछ जानता है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर उस ज्ञान को यूज नहीं किया है। वो मुझे करना है, इसलिए कहा अप्लाइड नॉलेज अलग है, सुनना पढ़ना अलग है। तो अप्लाई करने के लिए कोई चीज अगर सुनने के बाद हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई अगर आप करते हो, हमारे जीवन में, हमारे प्रोफेशन के अंदर परफेक्शन दिखाई देता है, नीट क्लीननेस दिखाई देता है, और इतनी एक्यूरेसी आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोई चीज नहीं, समय नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक लक्ष्य चाहिए, मुझे कुछ करना है। संसार में हम आए कुछ करना है। वी आर नॉट बोर्न जस्ट टू अर्न 2 पीस ऑफ ब्रेड, 2 रोटी खाने के लिए नहीं, और कुछ करना है। क्योंकि मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, उसके पास एक पावर दिया है, बुद्धि है, समझ दी है। प्राणी को समझ नहीं है, तो वो समझ का यूज हमें अपने कर्मों में करना चाहिए। अगर वो करते तो हमारा कर्म नीट क्लीन एक्यूरेट, टेंशन का नाम ही नहीं है। आप एक्यूरेट काम किया, घर जाके आराम से परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो, बच्चों के साथ पढ़ाई खेल कूद कर सकते हो, यू कैन एंजॉय फैमिली लाइफ एंड यू कैन टेक ए साउंड स्लीप। कल सवेरे आने के बाद आपका काम सिर्फ 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा काम, नीट क्लीन एक्यूरेट। आज सामने वाला मुझे गुस्सा करता है, डांटता है, मेरे से नाराज है, लेग पुलिंग कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? मेरे कर्मों में परफेक्शन नहीं है। अगर मेरे सामने फाइल आया कोई, मैं एक्यूरेट टाइम पर काम करता हूं, कोई मुझे संशय से दृष्टि से देखता नहीं है। हर एक के मन में मुझे देखते विश्वास होता है, अरे इनके पास जाओ ना, 1 मिनट में काम होता है। वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज अ प्रोग्रेस। हमारे जीवन में, आपके ऑफिस में, सब जगह पर उन्नति है, प्रोग्रेस है। अगर फेथ ही नहीं किसी का, क्यों नहीं है? हमारे कर्मों में परफेक्शन नहीं है, हमारे कर्म नीट क्लीन नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पर, हमारे अंदर वो एकाग्रता नहीं, ध्यान की शक्ति नहीं है। हम कोई भी काम अगर 1 घंटे का काम है, 5 मिनट में कर सकते हैं। साइंस ने सिखाया कॉन्सेंट्रेशन विल ब्रिंग परफेक्शन। वो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अगर आप में से कोई शेयर कर सकते हैं तो बताओ। एनीबॉडी कैन शेयर? जानते हो, कॉन्सेंट्रेशन स्कूल में सब जगह ध्यान से पढ़ो, प्लीज गिव अटेंशन। अटेंशन इज व्हाट?
कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? पहले मैं बताया हमारे पास दो शक्तियां हैं। एक मन, मन सोचता है, पास्ट प्रेजेंट, कल क्या था, उन्होंने ये कहा, तो मन में विचार आया, सोचता है। उसके बाद एक शक्ति है बुद्धि का, वो कहता है यहां बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो बुद्धि सिखाती है। बुद्धि का मन के ऊपर कंट्रोल है, तब का सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। स्वयं के ऊपर जो मैनेज करता है, वन हु रूल ऑन सेल्फ ही कैन रूल ऑन अदर्स। जो अपने मन को ही समझा नहीं सकता है तो दूसरों को कैसे समझा सकेंगे? अब आज क्या करता है, मन को सप्रेस करता है, कंट्रोल करता है। तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मन में टेंशन है, बहुत विचार चलते हैं, क्या करेंगे? सप्रेस करते हैं उसको। हाउ लॉन्ग? नहीं, मन को अमन करो का, समझाओ। बच्चा बहुत परेशान करता है, तुरंत मारते नहीं है, बच्चे को समझाते हैं। वो समझा, मुझे समझाने वाला कौन? हम औरों को समझा सकते, इसलिए कहा इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। मुझे कौन समझाएगा? कोई नहीं, दूसरा नहीं समझा सकता है। मुझे ही अपने आप को समझाना पड़ेगा। वो समझाने वाला बुद्धि है। जब हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ में आता है, मन चंचल है, मन के अंदर विचार आता है, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं। अगर यहां बैठे बैठे आपको प्यास लगती है, पानी पीना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहते हैं अभी नहीं, 1 घंटा ठहरो, अभी पीने का समय नहीं, बाद में पिएंगे। हम अपने आप को समझा सकते हैं। अगर वही छोटा बच्चा है, वो परेशान करेगा, मांगेगा बार बार, समझ नहीं है उसको, चंचल बुद्धि कहा। तो हमारा मन भी आज यही करता है, एक जगह पर हम स्थिर होकर बैठ नहीं सकते हैं, एक काम एकाग्रता से कर नहीं सकते हैं। काम करते करते अगर लेटर लिखते लिखते 1 मिनट इधर देखेंगे, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मेरा लेटर वहां जाता है और वापस आता है। 1 घंटे का काम 2 घंटा करना पड़ रहा है। अगर मैं कर्म करते समय यहां ही देखते ठीक लिखता हूं, मेरा लेटर वापस नहीं आता है, कहीं भी गया वो एक्यूरेट काम करता है। हम कहते हैं 8 घंटा हम काम करते हैं, 4 ही घंटा करते हैं, क्यों? पूरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 ही मिनट का। हम जानते हैं, साइंस में किसने पढ़ा है, धूप में एक कागज रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज कभी जलता नहीं है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक कॉन्वेक्स ग्लास पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, 1 मिनट के अंदर भस्म कर सकते हो। ये चमत्कार नहीं, ये जादू नहीं है, ये विधान है। पहले सूर्य की किरणें पड़ती थी, फैल जाती थी, हमने लेंस के द्वारा सूर्य की किरणों को एकाग्र किया विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच कैन नॉट बी डन इन 1 आवर, दैट यू कैन डू इट इन 5 मिनट्स। वो एकाग्रता, अभी ये एग्जाम्पल है, ये अपने ऊपर लगाओ। हमारे पास भी 2 शक्तियां हैं, एक सोचने की और एक निर्णय करने की। ये सही है, ये गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करे, उसको मन और बुद्धि का। इन दोनों शक्ति को एक करना है। फिर दोनों शक्ति को अगर आप यूज करते हो कर्मों में, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, सुना समझ में नहीं आया, तब कहते क्या सुना पता ही नहीं चला, तो सुनते सुनते हाँ ये समझ में आया। ये दोनों का शक्तियां एक साथ काम करती है तो कर्मों में परफेक्शन आता है, नीट क्लीननेस आता है। लेकिन ये दोनों शक्ति कहां मिलेंगे? आपके पास है। आज तक किसी विश्वविद्यालय में कहीं भी सिखाया नहीं, ये दोनों शक्तियों को एक साथ यूज करो। अगर मैं एक हाथ से कुछ उठाता हूं, आपके मन में विचार है कि शायद गिर जाएगा, अगर दोनों हाथ से उठाता हूं तो विचार ही नहीं आएगा, एक्यूरेट काम होगा। तो दोनों हाथ से काम करना सीखना चाहिए। अगर हम कर्मों में परफेक्शन चाहते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? दोनों हाथ से कैसे करें? ये 2 शक्तियां है, कुछ भी नहीं। रोज अगर आप 5 मिनट दंड नमस्कार करो, 1 महीने के बाद देख सकते हो, यू कैन सी फिजिकल स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। तब कहते हैं साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। शरीर को हम रोज एक्सरसाइज कराते हैं, खाना खिलाते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हो? मन के लिए क्या करते हो? कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो उसको यहां कहा मेडिटेशन शब्द कहता है आजकल डॉक्टर। मेडिटेशन करो, कुछ भी बीमारी का सॉल्यूशन मेडिटेशन। मेडिटेशन इज व्हाट?
Activate your consciousness and connect with the supreme consciousness. How to activate? अपने को जागृत करो। हर सेकंड मैं माना शरीर के भान में रहते हैं। शरीर के द्वारा कर्म कौन करता है? आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। अगर आत्मा चली गई, ये शरीर काम करेगा? आंखें है, देख सकेंगी? देखने वाली शक्ति कौन? रात को आप आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कौन देखता है? अब आत्मा की बुद्धि कभी सोती नहीं है, जागृत है, सब देखता है। तो ये मन शांत हो गया तो नींद आ गई, तो बुद्धि जागृत है। अभी बुद्धि को स्वच्छ करना है। आप पूछेंगे बुद्धि क्या है? एक दर्पण है। अगर दर्पण के ऊपर धूल जमी है, आप सामने खड़े हो जाओ तो दिखाई नहीं देता है। तो एक कपड़ा घुमाओ, दर्पण खराब नहीं है, एक कपड़ा घुमाओ, स्वच्छ हो गया, आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो कर्म करते समय संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समय है। हर एक सेकंड हर एक व्यक्ति के सामने हजारों समस्या है, लेकिन मनुष्य के पास ऐसी एक दिव्य शक्ति है, वो उस समस्या को सुलझा सकता है। वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो सॉल्व करने वाला बुद्धि है, समझ। तो उसको क्लीन करने की जरूरत है। तो वो मेडिटेशन यहां कहा कुछ भी नहीं, 5 मिनट का काम है। हम औरों से बात करना जानते हैं, अपने आप से बात करना सीखो। तो कैसे करें? कुछ भी नहीं है। जैसे कहा 2 हाथ 5 ही अंगुले, जैसे आज साइंस ने हमको सिखाया। अगर मोबाइल के अंदर आप 10 नंबर डायल करो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका जाता है आवाज। कैसे गया वो? हमने नंबर तो यहां डाला, क्या यहां से अमेरिका तक गया? उसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो हमारे पास भी है। इलेक्ट्रिसिटी, विचार, थॉट इज एनर्जी। मन की संकल्प शक्ति है। बुद्धि एक चुंबक है, सबका फोटो निकाल देती है, सबकी बातें ग्रहण करती, याद रखती है। ये दोनों अगर एक होता है, उसके द्वारा जो कुछ करते हो आप, आज साइंस ने, सब लोग कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। मुख से कोई कुछ सुनना नहीं चाहता है, अगर आप किसी के प्रति एक विचार करो, वो विचार पहले पहुंचता है। वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। कोई भी कुछ सुनना नहीं चाहता है। घर में बच्चों को भी कुछ सुनाओ, वो 4 सुनाएंगे आज। तो आज की दुनिया में टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर, उसके भी ऊपर एक है टीच अदर्स बाय योर वाइब्रेशंस। आज का समय ऐसा है। तो समय के अनुसार हमारे अंदर ये दोनों शक्तियों को अगर आप एक करते हो, जो साइंस ने करके दिखाया, यहां से वाइब्रेशन आप भेज सकते हो, तो हम अपने विचार भी औरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों शक्ति एक करना, तो उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का काम है मेडिटेशन का। मेडिटेशन कुछ नहीं, आराम से बैठो, सवेरे नहीं तो रात को सोने से पहले अपने आप से बात करो। तो मन पूछता है मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। कोई भी जवाब हो, आपका विचार हो, मन पूछता है मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देता है आई एम सो एंड सो। थर्ड, मेरे गुण, दैवी गुण और आसुरी गुण जानते हो, इनेट क्वालिटीज एंड एडॉप्टेड क्वालिटीज है। क्रोध करना कोई नहीं चाहता है, जानते हैं, पूछ लो कि मेरे गुण कौन से हैं। फिर पूछो चौथा कि मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं। पांचवा पूछो मैं कहां से आया। ये 5 प्रश्न है। हु एम आई, व्हाट इज माई फॉर्म, व्हाट आर माई क्वालिटीज, व्हाट इज माई फंक्शन, फ्रॉम वेयर आई केम। ये 5 प्रश्न अगर आप अपने आप से पूछते हो, आपके अंदर जो पावर है स्पिरिचुअल पावर, उसको एक्टिवेट करते हो। इट इज ए स्पिरिचुअल, इट इज ए की टू ओपन योर स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। जो आपके दम मुझे याद नहीं रहता है, कर्म ठीक नहीं हो रहा है, समस्या का सॉल्यूशन पता नहीं है, इन सब का जवाब ये 5 प्रश्नों के अंदर है। ये 5 घंटे का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है। एक सिरदर्द की गोली बनाने के लिए एक साइंटिस्ट को एक जीवन लगा है, खाने के लिए 1 सेकंड बस खा लो, पानी पी लो, हो गया। बनाने वाले को बहुत समय लगा। तो यहां भी ओनली आपके लिए इंस्टेंट 5 ही प्रश्न पूछ लो आराम से, दोनों एक हो जाता है। इसके बाद आप जो कुछ लिखो, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगा, देखना। कोई भी आपने फाइल पर काम किया, वो फाइल वापस नहीं आएगा एक्यूरेट। तब कहा कर्मों में कुशलता है।
बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो सब नहीं हो सकता अभी, इतना हमारे पास समय नहीं है वो सब कुछ जानने के लिए। लेकिन ऐसी कुछ की पॉइंट्स है, अगर वो करो आप तो उसका रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट सिंपल है। 5 ही प्रश्न बस, आप अपने आप से अपनी ये दोनों शक्ति को एक करो। ये दोनों शक्ति सदा एडवर्स दिशा में जाती है। मुझे लगता है आप सब भी मुझे देख रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन कहां कहां चक्कर लगा रहे हो, सोच देख लो आप। किसी की बुद्धि किसी के हाथ में नहीं है, हम सब अपने गुलाम हैं। मन किसी के हाथ में नहीं, मन जीत जगत जीत कहा कहते हैं, कौन किसने जीता? सुनते सुनते यहां बैठे हुए भी यहां नहीं हम, और क्या क्या विचार चलते हैं। तो ऐसे जब साइंस ने कहा मन एक घोड़ा है, मन एक तूफान है, लेकिन उसको भी आप अपने दिशा में ले जा सकते हो, क्योंकि आपकी शक्ति है। सिर्फ विधि चाहिए, अपनी शक्तियों को अपने अनुसार चलाना, नहीं तो वो हमको चलाता है। अगर रथ पर जो बैठा हुआ रथी है, तो घोड़ा उनको जहां ले जाना वो ले जाएगा। अगर वो बैठा हुआ व्यक्ति उसके हाथ में कंट्रोल है, जहां ले जाना वहां लेके जाएगा। लेकिन हमारा मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कौन कंट्रोल कौन है? कंट्रोल करने की विधि सिर्फ रोज मेडिटेशन का, और कुछ नहीं। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत कीजिए, नहीं तो हम शरीर के भान में रहते हैं। शरीर बंडल ऑफ बोन्स एंड फ्लैश, आज है कल नहीं, छोड़ देना है। वी आर गेस्ट इन दिस होम, इस घर में मेहमान है, सदा हमारा नहीं है। कभी भी ऑर्डर है तो छोड़ना है, लेकिन हम है। उसकी शक्ति को एकाग्र करो, यूज करो, तो वो सवेरे उठते उसको ध्यान कहा, मेडिटेशन के अलग अलग भाषा है। अपने आप को जागृत कर, सवेरे उठते पूछ लो मैं कौन। फिर पूछना, अगर मैं कोई भी है, कुछ भी हुआ आप पूछो, आपको संतुष्ट होना चाहिए, हाँ मैं ये हूं। फिर मेरा रूप कैसा है वो आपको पता, आपके अनुसार ले लो। अगर मैं बताऊं तो आप कहेंगे तो आपके विचार है, अपने आप से पूछ लो आप। फिर मेरे गुण क्या है? दैवी गुण हर एक जानता है, आसुरी गुण हर एक जानता है। फिर पूछो मेरे कर्म मैं क्या कर रहा हूं अभी, फिर मैं आया कहां से। बस ये 5 प्रश्नों को अगर आप पूछते हो, ये दोनों हाथ एक हो जाते हैं। द रिजल्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। उसको कहा वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टुगेदर, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमारा मन काम कर रहा है, बुद्धि यहां नहीं है। बुद्धि के अंदर और कुछ आता है, लिखते लिखते, सुनते सुनते, खाना खाते खाते, बहुत सारी जगह बुद्धि भटकती है। तब कहते हैं ध्यान नहीं है, बुद्धि भटकती है। कोई भटकता नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर मैं भाई साहब को देखते बात कर रहा हूं, तो वो इधर उधर नहीं देख सकता है, मैं इधर देख ही नहीं रहा हूं। तो खाली व्यक्ति, आइडल माइंड, आइडल इंटेलेक्ट, डबेस वर्कशॉप, तो इधर उधर देखेगा। तब का फोकस ऑफ माइंड, हम ये दोनों शक्ति को 5 मिनट अगर हम एक करते हैं, तो वी कैन डेवलप अवर कॉन्सेंट्रेशन। और उस कॉन्सेंट्रेशन से आप ऐसी सारी विधि बता सकते हो। हमने देखा, मैं दार्जिलिंग में गया था, वहां भी ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर एक प्रश्न पूछा कि उधर इतना किचड़ा है, जो टूरिस्ट आता है इतनी किचड़े प्लास्टिक फेंकता है, वो कहां हम डंपिंग करें? आपके पास कोई जवाब है? सबका प्रॉब्लम है ना ये, सिटी के अंदर आज इतना किचड़ा है, तो वहां डंप कहां करें? और दार्जिलिंग बना पहाड़ का एरिया है, तो कहां डंप करें? कोई सोल्यूशन है तो बताओ। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था एक जगह पर कि बहुत बड़ा खड्डा है, उन्होंने मट्टी या कुछ निकाला था, उस सारे खड्डे में लाके डाल देते प्लास्टिक रोज, तो हवा से बाहर नहीं आता है। अगर खुले में किधर डंपिंग करो, हवा से फैलता और भी। आज भारत के अंदर इतना सारा गंदगी दिखाई देती, कैसे? डंपिंग कहां करना चाहिए? तो अंदर ही अंदर खराब हो जाए, सड़ जाए, आग लगाओ, तो अंदर होना चाहिए, बाहर हवा है फैल जाती है। तो उसके कारण ये किचड़ा डंपिंग कहां करे? तो हर जगह का आपके अंदर सॉल्यूशन आता है। अगर दिमाग शांत है, बुद्धि स्वच्छ है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है, वी हैव इट। सिर्फ क्लीन नहीं करते हम उसको, दर्पण है हर एक के पास,
उसको क्लीन करना चाहिए। उसी को मेडिटेशन कहा, अलग अलग भाषा। ध्यान करो, कॉन्सेंट्रेट करो, क्लीन योर इंटेलेक्ट। उसके अंदर सब कुछ है, सब दिखाई देता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी आपके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है। वो पावर बुद्धि बल का। ही इज वेरी ब्रिलियंट। तब कहते हैं बहुत समझदार है। समझ कहां से आई, समझ बुद्धि, बुद्धि माना दर्पण। हमारी बुद्धि क्लीन होनी चाहिए। कोई भी समस्या आया तुरंत आपके पास सॉल्यूशन है, हर प्रश्न का जवाब है, हर समस्या का निवारण है। ऐसे नहीं कि नहीं है, मेरे पास नहीं है, इनके पास नहीं है। जिसकी बुद्धि स्वच्छ है तब कहते वेरी ब्रिलियंट है, बहुत समझदार है, सोच समझ के काम करता है। तो उनके कर्मों से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। नहीं तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे कारण दूसरों को तकलीफ है, उसको नहीं कहते हैं। इट इज नॉट परफेक्ट। ये परफेक्ट डिसीजन नहीं है। मेरे कर्मों से, मेरे बोल से, मेरे आचरण से औरों को अगर तकलीफ होता है, नुकसान होता है, वो परफेक्ट डिसीजन नहीं। मेरे कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट, तब का स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दीजिए। आपके कर्मों से औरों को भी सुख मिलना चाहिए। तो वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो हमारे पास है आज। सिर्फ उस दर्पण को क्लीन करना चाहिए। उस दर्पण को क्लीन करने की विधि आपको बहुत कुछ करना है, क्योंकि मनुष्य आज कर्मों में बहुत व्यस्त है। बहुत सारे देर रोटी कमाने के लिए 8-10 घंटा काम करना पड़ता है, समस्याओं का इतना भीड़ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो एफर्ट कहा, बहुत सूक्ष्म है। सिर्फ रोज आपको 5 मिनट बस सवेरे उठते ही अपने जगह पर बैठे बैठे अपने आप से बात कीजिए। सारा दिन दुनिया से बात करो। शाम रात को जब सोते हो, इफ यू वांट साउंड स्लीप, और उसमें भी साउंड के अंदर ड्रीम लेस स्लीप, फिर आया नेगेटिव ड्रीम लेस स्लीप। अगर साउंड स्लीप चाहते हो तो अगर आप सोते सोने से पहले अपने आप से प्रश्न कर पूछो, बात करो, तो ये दोनों शक्ति एक हो जाती है। तो एक होने के बाद आप सोते हो तो कोई भी दूसरे स्वप्न, दूसरे विचार नहीं आते। अगर ये अलग है, कुछ ये सोचता है, कुछ ये सोचता है, ये दोनों शक्ति ऑलवेज दे वर्क इन एडवर्स डायरेक्शन, विरुद्ध दिशा में काम करता है। इन दोनों को एक दिशा देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो आप अगर 5 मिनट करते हो तो आप देख सकते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर पहले आप संतुष्ट, बाद में दूसरा। अगर आपको अपने कर्मों से सेटिस्फेक्शन, मैंने आज 8 घंटा 4 घंटा यहां ऑफिस में बैठे हो टेबल पर, आपने जो काम किया एक्यूरेट, निश्चिंत होकर आप जाते हो। घर जाने के बाद यू कैन एंजॉय योर फैमिली लाइफ। मैं तो यहां का जो काम ठीक नहीं किया, वो टेंशन घर तक ले जाते हो, नींद तक ले जाते हो। तो वहां यू कैनॉट एंजॉय, यू कैनॉट टेक साउंड स्लीप। साउंड स्लीप नहीं है तो हर सारी बीमारियों का कारण आज कंप्लीट रेस्ट नहीं है। खाना में हैवी खा रहे हैं, शरीर को पूरा रेस्ट चाहिए, तब डाइजेशन होता है। अगर रेस्ट नहीं मिला तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, सड़ता है। गैस प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, देयर आर मेनी डिसीजेस, नाम बहुत कुछ है, लेकिन रूट कॉज कि साउंड स्लीप चाहिए। साउंड स्लीप क्यों नहीं, कर्मों में परफेक्शन नहीं। कर्मों में परफेक्शन क्यों नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन क्यों नहीं, किसी ने कहीं भी सिखाया नहीं आज। दिस द ओनली वन यूनिक यूनिवर्सिटी इन द होल वर्ल्ड, 140 देशों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जो दुनिया के अंदर लैकिंग है, कमी है, वो पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। हर एक कहता है जोसा नहीं करो, ठीक काम करो, गलत नहीं बोलो, सब वो बोलते हैं, सब जगह शास्त्रों में कहा, लेकिन कैसे करूं उसकी सॉल्यूशन नहीं है। हाउ टू डू परफेक्शन। क्रोध नहीं करो, कौन करना चाहता है, नहीं करो, उसके लिए क्या करूं मैं, सॉल्यूशन चाहिए।
ये नहीं करो, ये नहीं करो, इट इज एडवाइस। एडवाइस सब लोग देते हैं, लेकिन उसका निवारण तो ये नहीं होना चाहिए, तो उसका निवारण, इसलिए आपको ये नहीं करो, ये नहीं करो, कुछ नहीं कहा। जो कर रहे हो, जो चल रहा है करने दो, लेकिन एक काम ऐड करो। ओनली स्पेयर यूर 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 5 मिनट भी नहीं है, उससे भी कम। अगर सवेरे और रात को 2 टाइम आप अपने लिए देते हो 5 मिनट, तो यू कैन डेवलप, यू कैन प्रोग्रेस योर इंडिविजुअल लाइफ, देन फैमिली लाइफ, देन सोशल लाइफ। क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, तो हमारे से बहुत लोगों का कनेक्शन है। हमारी भाषा बहुत स्वीट, कभी हमारे मुख से ना नहीं होता, हाँ आप भी कर देंगे, हाँ जी। तो वो भी जो विश्वास रख के आता है, भाई साहब के पास जाओ मेरा काम होगा, विश्वास है कि कहां कहां से दौड़ के आता है। अगर आप उसका काम नहीं करो, अभी नहीं हो सकता, कुछ बोलो। मनुष्य का दुख टेंशन का कारण कौन? और कोई नहीं है, हमारा व्यवहार। हाँ आप करो नहीं करो, पहले हाँ हो जाएगा, बैठो हो जाएगा, आश्वासन दे दो, ओके, फिर उसको एक्सप्लेन करो, ये करने में इतना दिन लगेगा, पेशेंस दे दो। तो ये हमारी कहां से भाषा आएंगी? ये कहीं आ नहीं सकती है। तो उसके लिए कहा सारा विश्व, द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। आध्यात्मिकता नहीं है, भौतिकवाद बहुत है। चंद्रमा तक गए तो भी शांति नहीं जीवन में, उनके जीवन में भी शांति नहीं है। दे कैन नॉट टेक साउंड स्लीप, चिंता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस है। तो उसके लिए वो करते हुए भी अगर आप ये 5 मिनट, आपका जो भी प्रोफेशन है, मैं आपको नहीं कहता, जो हमने किया, आई वॉज रनिंग इंडस्ट्री इन बॉम्बे, तो मुझे कहा आज नहीं 50 years बिफोर, तो एक हम तो पढ़ाई पढ़ के तुरंत आए, तो पहले वाले एक लाइन चौक हो गई, तो हमसे 10-25 साल पहले से काम करने ऑपरेटर साहब, ये काम नहीं, ये नहीं होता है। हमने कहा कुछ नहीं, वो उधर करने लगा, हमने कहा ये पाइपलाइन खोलो, नहीं साहब आप अभी आए, आपको कुछ पता नहीं, हम तो 25 साल से काम करते इधर। हमने कहा आप काम करते हो, लेकिन ये पाइप चौक इधर हुआ है, नहीं माना, उधर खोला, कुछ भी नहीं। हमने कहा इधर खोलो, देखो डिस्क्रिमिनेशन पावर। हम अभी लेबर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नहीं तो हमारा काम 8 घंटे के अंदर नहीं है, 4 घंटे के अंदर हम काम परफेक्ट कर सकते हो। वो एबिलिटी हमारे अंदर है, और उसकी चाबी दिया, इफ यू हैव कॉन्सेंट्रेशन, 8 घंटे के आप 4 घंटे के अंदर एक बार देख, आप सुनते भी होंगे, अपना प्रधानमंत्री नेहरू जी इधर गए थे जापान में, तो कितने लोगों को कोई इंट्रोडक्शन कर रहा था, एक ने भी सिर ऊपर उठा के देखा नहीं, हर एक अपने कर्मों में बिजी। सबका कर्म, अपने कर्मों के अंदर, प्रोफेशन के अंदर फुल कंसंट्रेशन है। कोई आ रहा है जा रहा है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम उधर देखेंगे हमारा काम रुक जाएगा ना। वो डिवोशन कहा, कर्मों के अंदर वो लगन चाहिए, ये मेरी ड्यूटी, मुझे ठीक करना है, मुझे अपने आप को संतुष्ट होना है, और औरों को भी संतुष्ट करना। दैट इज आवर एम ऑफ लाइफ। जियो और जीने दीजिए, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। हाउ इट इज पॉसिबल? आज की दुनिया में तो असंभव है 99%। अगर उसमें से कोई ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुनता है, और हम करके आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं मैं पढ़ के, आई एम नॉट गिविंग एडवाइस, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, सब लोग कहते हैं, किसने किया है, कौन है किया हुआ? आप पूछेंगे, वो पहले शुरू में करता हूं मैं, आज से 50 साल पहले की बात, सेंट्रल एक्साइज में हमारे से पहले डायरेक्टर थे, तो पैसे देते थे, लाइसेंस रिन्यूअल करके ले आते थे। मैं गया, पढ़ा लिखा, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं फॉर्म भर के दिया, तो बाहर प्यून कहने लगा, पहले वाला साहब 20,000 रुपए रखते थे। हमने कहा आपको दे दूं? नहीं नहीं, साहब के टेबल पर रखो, फाइल तो कल ही तैयार हो गया है। हम बैठा भी नहीं, गया सामने खड़ा हो गया, साहब कोई मिस्टेक है? नहीं नहीं तैयार है। फिर कहते पहले वाला साहब कुछ ले आते थे, हमने कहा जरूर लेके आएंगे, बॉम्बे में सिस्टम है, दिवाली पर गिफ्ट देते हैं। हमने कहा दिवाली पर जरूर भेजेंगे। वो हिम्मत चाहिए। हम डरते, पहले हाथ जोड़ते, क्यों? गलत काम हमने पहले किया है। अगर मेरा काम ठीक है, वी आर बोल्ड, हम मालिक हैं। वो स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वो अधिकार चाहिए।
तब आपको कोई झुका नहीं सकता है, आपके सामने सब झुकेंगे। आज हमारे अंदर वो पावर नहीं होने के कारण हम औरों के सामने झुकना पड़ता है। तो वो पॉजिटिव का लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन, शक्ति नहीं है। कमजोर व्यक्ति क्या करेगा? झुकना पड़ेगा ना। अगर आपके अंदर सत्यता है, आपको कोई झुका नहीं सकता है। लेकिन आपके अंदर अहम भी नहीं होगा, निर्माणता नम्रता से हर काम कर सकते हो। नहीं तो हमारे अंदर भाषा आ जाए, करप्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। आज भी 50 साल पहले की, एक भी पैसा कहीं भी नहीं तो सेंट्रल एक्साइज में लाइसेंस 6 महीने में रिन्यूअल करना पड़ता है। आपकी पावर चाहिए, एंड दैट इज स्पिरिचुअल। और वो कुछ नहीं है, आपको सब छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, जो कुछ करते वैसे चलो। 5 मिनट एडिशन करो। पॉसिबल है? फरुखाबाद में पॉसिबल है कि नहीं है? समझ में आया? समझ में आया व्हाट यू हैव टू डू? हाँ, हमने एडवाइस में दो व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव केप्ट बिफोर यू। आज ने 50 साल पहले के बाद बताया, और आज और भी है। पहले उस समय भी इतना था, लेकिन आज भी है। सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ मेरे जीवन में एक लक्ष्य है। मैं जीवन 2 रोटी खा रहा हूं, मैं आया हूं इधर दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों से कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूं। अगर देने का लक्ष्य है तो सबको बहुत शांति से, सावधानी से, विथ लव एंड रिस्पेक्ट वी ऑलवेज वेलकम।